हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद तारके में, जहां आप इस चैनल जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम डेली करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आपको इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेगी सुबह में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत रत्न से। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मानित किया गया है 2024 में। ये हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो के गगनयान मिशन के लिए उड़ान भरने वाली उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्योममित्र। व्योममित्र अंतरिक्ष यात्री जो कि एक रोबोट है, इसे गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन को। जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन को दिस मोमेंट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोल टैक्स संग्रहण करने के लिए सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर कौन सी तकनीक लागू करेगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैटेलाइट आधारित जीपीएस पद्धति। सैटेलाइट आधारित जीपीएस पद्धति को जो केंद्रीय सरकार है वह टोल टैक्स संग्रहण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वित्त विधेयक 2024 को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी ने वित्त विधेयक 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। ये हमारे वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एफएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्री मूवमेंट रिगीम, यानी कि मुक्त आवाजाही व्यवस्था। एफएमआर का फुल फॉर्म हो गया फ्री मूवमेंट रिगीम। इसका हिंदी में हम मुक्त आवाजाही व्यवस्था कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के अंतर्गत कितने किलोमीटर तक बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में आने जाने की अनुमति थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा क्षेत्र है उसके अंतर्गत 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा सकते थे दोनों देश के नागरिक। ठीक है, बिना दस्तावेजों के। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में भारत सरकार बाड़ क्यों लगा रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उग्रवाद और तस्करी जैसे मामलों को रोकने के लिए। उग्रवाद और तस्करी जैसे मामलों को रोकने के लिए भारत और म्यांमार के बीच जो 1643 किलोमीटर सीमा है उसमें बाड़ लगाने का काम कर रही है, यानी कि उसे बाढ़ से घेर रही है ताकि उग्रवाद और तस्करी जैसे मामलों को रोका जा सके। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और राजद के सहयोग से सरकार बनने पर किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, चंपाई सोरेन ने। चंपाई सोरेन ने झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और राजद के सहयोग से सरकार बनाई है और उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन थे,
जिन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद राज्य में महेश सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अपने उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए चावल के लिए किस ब्रांड को शुरू किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत राइस। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए भारत राइस के नाम से ब्रांड शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ 2024 में सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका में। ढाका में 2024 में सैफ यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसका विजेता भारत था और यह ढाका में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृषि वैज्ञानिक को वर्ष 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? हमारे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को वर्ष 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पी.वी. नरसिम्हा राव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रत्न से। पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के किस प्रधानमंत्री को भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पी.वी. नरसिम्हा राव को। पी.वी. नरसिम्हा राव जी को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है। इनका कार्यकाल 1991 से शुरू होकर 1996 तक चला था, याद रखिएगा। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत सार्वजनिक परीक्षा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक परीक्षाओं को निष्पक्ष आयोजित करना। 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में जो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पेश हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को निष्पक्ष आयोजित कराना है। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। धन्यवाद।